सुशासन का नाम बोलना ही बेकार है। अब तो जंगल राज, महाजंगल राज, रोड रोबड़ी, यही सब जो है वो कहा जा सकता है। साहेबुद्दीन से मिलने जेल में मंत्री गए थे, बड़ा गर्व से कहे थे मिलना कोई गुनाह नहीं है। सिवान में राजदेव रंजन की हत्या के पीछे क्या शहाबुद्दीन का हाथ है? मोहम्मद शहाबुद्दीन यानी वो नाम जिससे खौफ खाता है पूरा सिवान। सिवान में प्रोफेशनल किलर्स आके यदि किसी की हत्या करते हैं तो वो किसके इशारे पर कर सकते हैं, यह सिवान का बच्चा बच्चा जानता है। बिहार में सियासत और अपराध के गठजोड़ पर सबसे बड़ी पड़ताल। सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में अब तक की जांच में सामने आया है कि हत्यारों को राजदेव को मारने की सुपारी दी गई थी। क्या बिहार में जेल से हुई पत्रकार के मर्डर की फिक्सिंग? सिवान की जिस जेल में शहाबुद्दीन बंद हैं, क्या उसी जेल से पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की साजिश रची गई थी? राजदेव रंजन के मर्डर का विजिटिंग कार्ड कनेक्शन क्या है? विजिटिंग कार्ड किसी पत्रकार के लिए संपर्क बढ़ाने का जरिया होता है, लेकिन राजदेव रंजन के लिए उनका विजिटिंग कार्ड किस तरह दुनिया से संपर्क मिटाने का जरिया बन गया? बिहार में बाहुबली रिटर्न्स। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। जी हां, सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद बिहार में सियासत और अपराध के गठजोड़ पर आज हम सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल यह है कि क्या बिहार में 90 का वो खौफनाक दशक फिर से लौट रहा है? ये सवाल जी न्यूज की बड़ी पड़ताल से उठा है। कुछ आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। साल 2001 से 2004 के बीच जब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी, तब हर साल 3692 हत्याएं हुई। वहीं लालू नीतीश गठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में 3 महीने के दौरान ही 642 हत्याएं हो चुकी हैं। इसी तरह साल 2001 से 2004 के बीच हर साल अपहरण के 2040 मामले दर्ज किए गए। वहीं इस बार 3 महीने में 1723 अपहरण के मामले दर्ज किए गए। 2001 से 2004 के बीच राबड़ी देवी की सरकार में हर साल लूट की 2436 वारदातें हुई, जबकि लालू के समर्थन से बनी नीतीश सरकार में नवंबर से जनवरी के बीच 344 लूट की वारदातें हो चुकी हैं। अब पत्रकार राजदेव मर्डर केस में जी न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अपराध की दुनिया का ये वो चेहरा है जो लालू यादव का चहेता है। 90 के दशक में सिवान में खौफ का दूसरा नाम रहा शहाबुद्दीन एक बार फिर पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद सुर्खियों में है। पत्रकार राजदेव की मौत पर बड़ी पड़ताल। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के सीधे तार आरजेडी के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन से जुड़ते दिख रहे हैं। राजदेव रंजन की हत्या के बाद जो 3 शख्स पकड़े गए हैं, उनमें से एक है उपेंद्र सिंह, जो सगे भाइयों की हत्या के मामले में जेल में बंद शहाबुद्दीन का शार्प शूटर बताया जा रहा है। इसको ट्रेस करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है लगातार, वो लोग भी अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। वो लोग स्टैटिक नहीं रहते एक जगह पर, तो घटना होने के बाद वो लोग अपनी लोकेशन भी बदलते हैं। तो लगातार उस पर नजर रखी जा रही कि कैसे हम जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्त में ले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शहाबुद्दीन का शार्प शूटर उपेंद्र सिंह रिमांड पर लिया गया शूटर चवन्नी का गुरु है। चवन्नी की गिरफ्तारी के बाद उपेंद्र सिंह ने राजदेव रंजन को धमकाया भी था। राजदेव रंजन की हत्या 13 मई को सिवान में हुई थी। इस वारदात को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। राजदेव रंजन की मौत का विजिटिंग कार्ड कनेक्शन। 13 मई की रात जब पत्रकार राजदेव रंजन अपने दफ्तर से निकलकर घर लौट रहे थे, तब सिवान स्टेशन के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने उन्हें रोका था। हमलावरों ने खबर देने का बहाना बनाया और राजदेव से अपना विजिटिंग कार्ड देने को कहा। राजदेव से विजिटिंग कार्ड लेने के पीछे हमलावरों का मकसद था उनकी पहचान करना। विजिटिंग कार्ड मिलने के बाद ही हमलावरों में से एक ने उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही राजदेव बाइक से नीचे गिर गए और फिर हमलावरों ने दूसरी गोली राजदेव के सिर में मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तस्दीक करती है कि मर्डर पूरी तरह से प्लान बनाकर किया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने राजदेव को करीब से 5 गोली मारी। उनके सिर में 1, गर्दन में 1 और पेट में 3 गोली लगी थी। 5 गोली मारने के बाद हमलावरों ने राजदेव की शरीर को छू कर देखा कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। जब उन्हें एहसास हो गया कि वो मर चुके हैं तो हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। हमलावरों को वारदात की जगह की पूरी जानकारी थी। जहां राजदेव की हत्या की गई उस जगह का मुआयना हमलावर पहले से कर चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे में हमलावरों की सिर्फ पीठ दिख रही है। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमलावरों को पता था कि घटनास्थल के सामने की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे बाहर की तरफ थे, जबकि सामने से एक भी तस्वीर नहीं है। हमलावरों को यहाँ तक पता था कि सीसीटीवी कहाँ-कहाँ लगा हुआ है। यही वजह है कि उन्होंने इस तरीके से हत्या की कि उनकी कहीं भी तस्वीरें नहीं आए। कहा जा रहा है कि हत्या करने के बाद वो उत्तर प्रदेश भाग गए। यानी हो सकता है कि घटना को अंजाम देने में यूपी के शूटरों का इस्तेमाल किया गया हो। राजदेव की हत्या में शहाबुद्दीन पर शक की सुई इसलिए भी घूम रही है क्योंकि बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने 2 साल पहले जो रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट में सिवान जेल से 22 लोगों की एक हिट लिस्ट जारी की गई थी। कहा जा रहा है कि 22 लोगों की हिट लिस्ट में पत्रकार राजदेव रंजन 12वें नंबर पर थे। जांच जब भी होती है तो जो भी एंगल आते हैं सब पे जांच होती है। अगर कोई छोटी सी बात बताता है तो कई बार पता चलता है वो भी घटना की वजह निकल सकती है। तो हम लोग छोड़ किसी भी वजह को नहीं रहे हैं। राजदेव की हत्या के विरोध में बीजेपी ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया और सीबीआई से जांच की मांग की। 4 लोगों को अभी पूछताछ के लिए इस हत्याकांड में लाया गया है। उनमें से 2 के संबंध शहाबुद्दीन के साथ हैं। श्रीकांत भारतीय की भी हत्या हुई थी, राजेश रोशन की भी हत्या हुई थी। सबके हत्या करने का जो पैटर्न है, स्टाइल जो है मर्डर करने का, वो एक सा है। ये प्रोफेशनल किलर है और सिवान में प्रोफेशनल किलर्स आके यदि किसी की हत्या करते हैं तो वो किसके इशारे पर कर सकते हैं यह सिवान का बच्चा जानता है। क्या बिहार सरकार के मंत्री जेल में गए थे मिलने की नहीं शहाबुद्दीन जी से? तो आज सरकार कहे और सरकार को सामने आना चाहिए, मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए। इस तरह से सिवान में जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के माफिया गतिविधियों के खिलाफ जो पत्रकार सक्रिय था, उसकी हत्या तब होती है जब बिहार का एक मंत्री जेल जाकर शहाबुद्दीन से मिलता है, जब जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सजा याफ्ता माफिया शहाबुद्दीन को स्थान मिलता है। इसका मतलब साफ संदेश है कि जंगल राज रिटर्न्स। जंगल राज, महाजंगल राज, ये जिस तरह से नौटंकी हो रही है, तो उनको एक बात बता दूं मैं कि कौओं के काँव काँव करने से हर धरती शमशान नहीं बन जाती, नहीं तो पूरी दुनिया शमशान हो जाती। इसलिए विपक्ष गाना गाते रहे, राज्य सरकार अपना काम कर रही है, लॉ ऑफ लैंड है। कोई भी अपराधी हो, जैसे मैंने कल ही कहा था, या तो अपराधी रहेंगे या हम रहेंगे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव पूरे मामले में शहाबुद्दीन का बचाव कर रहे हैं। कोई भी किसी का भी इस तरह नाम लेना ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। सीधी बात है कि जो जांच चल रही है उस जांच में जो आएगा, यानी उसमें कोई हो कहीं हो, उसे कानून के हवाले होना चाहिए। शहाबुद्दीन भले सजायाफ्ता हो लेकिन लालू का दुलारा है। पिछले दिनों आरजेडी कोटे से मंत्री अब्दुल गफूर की जेल में शहाबुद्दीन से हुई मुलाकात की तस्वीरें वायरल हुई थी। शहाबुद्दीन को आरजेडी ने हाल ही में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया है। जबकि आईबी की सीक्रेट नोट से खुलासा हुआ है कि शहाबुद्दीन ने साल 2003 में एक पत्रकार कुणाल कुमार की हत्या कराई थी। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर भी उसके हिट लिस्ट में थे। आईबी रिपोर्ट में शहाबुद्दीन के आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकियों से संबंधों का भी जिक्र है। जेडीयू को बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कड़े सवालों का सामना ऐसे वक्त पर करना पड़ रहा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत भ्रमण पर निकले हैं। मुख्यमंत्री दारू का बोतल में बंद होकर के घूम रहा है। वो खुला सिमसिम नहीं होता था, बोतल में दारू को बोतल में वो गोब जो था आ जाता था, निकलता था खुला सिमसिम। तो वो हालत है नीतीश का, ये पगला गया है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बिहार में फिर लौट आया 90 का खौफनाक दशक? हत्या, अपहरण, फिरौती। 90 के दशक में बिहार इन्हीं वारदातों की वजह से बदनाम था। 2005 के बाद हालात सुधरने लगे, लेकिन लालू नीतीश के महागठबंधन की सरकार बनने के बाद फिर से लौट आई
जुर्म की वही पुरानी कहानी। सरकार की तरफ से हम क्या उम्मीद करें जब होम सेक्रेटरी का ये घर है सिवान, होम सेक्रेटरी अब्दुल बारिश की जो है यहाँ पर उनका यहाँ घर है। सीबीआई की जांच करके जो भी इसमें कल्प्रेट है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी का ये बयान इस बात का सबूत है कि लालू नीतीश के महागठबंधन की सरकार में ना सिवान सुरक्षित है और ना ही बिहार। अमित कुमार के साथ ब्रिजेश मिश्रा, जी मीडिया, सिवान। और बड़ी बात यह है कि 22 लोगों की हिट लिस्ट में पत्रकार राजदेव का नाम 12वें नंबर पर था और अब उनके हत्यारों का पता लगाने में भी बिहार पुलिस नाकाम साबित हो रही है। पुलिस को शक है बाहुबली शहाबुद्दीन की तरफ। शहाबुद्दीन लालू यादव के चहेते बाहुबली हैं। सिवान की जेल में बंद शहाबुद्दीन जेल से ही जुर्म का कारोबार ऑपरेट करते हैं। शहाबुद्दीन के गुनाह की खौफनाक कहानी डिटेल्स इस रिपोर्ट में है। नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन, उम्र 49 साल, पहचान बिहार का बाहुबली। सिवान में जुर्म की सरकार जेल से चलाने वाले शख्स का आपराधिक करियर बेहद डराने वाला रहा है। अपराध जगत में शहाबुद्दीन की एंट्री हुई 19 साल की उम्र में। वो साल था 1986। 1986 में शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला आपराधिक मामला सिवान के हुसैनगंज थाने में दर्ज हुआ। देखते ही देखते सिवान पुलिस ने शहाबुद्दीन की हिस्ट्री शीट खोल दी। राजनीति में एमए और पीएचडी करने वाले शहाबुद्दीन की आपराधिक छवि लालू यादव को काफी पसंद आ गई। लालू ने बाहुबली शहाबुद्दीन को अपनी पार्टी से साल 1990 में विधानसभा का टिकट दिया। शहाबुद्दीन विधायक का चुनाव जीत गए। 1995 में दूसरी बार विधायक बनने के बाद शहाबुद्दीन का कद काफी बढ़ चुका था। 1996 में लालू यादव ने शहाबुद्दीन को लोकसभा का टिकट दिया और शहाबुद्दीन जीत गए। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन और राबड़ी देवी की सरकार बन जाने के बाद शहाबुद्दीन की ताकत और बढ़ गई। उस दौर में शहाबुद्दीन का आतंक इस कदर था कि उनकी इजाजत के बगैर सिवान में पत्ता भी नहीं हिलता था। किसी ने भी उस दौर में उनके खिलाफ आपराधिक मामलों में गवाही देने की हिम्मत नहीं की। लालू के आशीर्वाद से शहाबुद्दीन का गुंडा राज फलता फूलता रहा। शहाबुद्दीन पर 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शहाबुद्दीन सिवान के कारोबारी चंद्रकेश्वर प्रसाद के बेटों की हत्या के मामले में जेल में बंद है। छोटे लाल अपहरण कांड में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। आर्म्स एक्ट और एसपी सिंघल पर जानलेवा हमले के केस में 10-10 साल की सजा शहाबुद्दीन को सुनाई गई है। इसके अलावा भाकपा माले कार्यालय पर गोली चलाने के आरोप में भी 2 साल की सजा मिली है। जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या मामले में भी शहाबुद्दीन दोषी है। कहा जाता है कि 2000 के दशक तक शहाबुद्दीन सिवान में समानांतर सरकार चला रहे थे। उनकी अपनी अदालत थी जहां पर वो भूमि विवाद से लेकर पारिवारिक मामलों का निपटारा करते थे। यहां तक कि डॉक्टरों की फीस भी वही तय करते थे। लेकिन 2005 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार आने के बाद शहाबुद्दीन का राजनीतिक पतन शुरू हो गया। सिवान में शहाबुद्दीन का खौफ धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन लालू नीतीश के महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हालात फिर से शहाबुद्दीन के पक्ष में चले गए। लालू की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शहाबुद्दीन को जगह मिल गई। अमित कुमार के साथ ब्रिजेश मिश्रा, जी मीडिया, सिवान।